Hello everyone, welcome to धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी नेटवर्किंग की 5th क्लास है। इससे पहले हम नेटवर्किंग की टोटल 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। नेटवर्किंग के बेसिक्स किए थे हमने और उसके कुछ की पॉइंट्स किए थे फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हमने नेटवर्किंग के लैन, वैन, मैन और टोपोलॉजीज़ के बारे में किया था। और थर्ड क्लास में हमने नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर किया था। और फोर्थ क्लास में हमने नेटवर्किंग के ट्रांसमिशन मोड्स किए थे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ हमने एक कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। उसके भी हमने कुछ पार्ट्स डाले हुए हैं कंप्यूटर बेसिक्स के। आप वो पार्ट्स भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। आज हम मॉडल्स के बारे में करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स बेसिकली होता क्या है, एक ही कम्युनिकेशन सबसिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, which means it is a communication subsystem is a complex piece of hardware and software computer network model। क्लियर। इसमें क्या है कि ये जो है early attempts for implementing the software for such subsystems were based on single complex unstructured program with many interacting components। ये केस में आते हैं, नेटवर्किंग के मॉडल्स में आते हैं। और जो इसका जो ये मैंने आपको बताया था कि पीस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना, कम्प्लेक्स पीस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। तो जो भी इसमें सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है टेस्ट करना और मॉडिफाई करना। उसको उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स में आईएसओ डेवलप किया गया था लेयर्ड अप्रोच में। आईएसओ हैज़ डेवलप्ड ए लेयर्ड अप्रोच। तो इसमें नेटवर्किंग के मॉडल्स में हमने लेयर अप्रोच डेवलप की थी। किसने की थी? आईएसओ ने। क्लियर। लेयर्ड अप्रोच में क्या होता है, जो नेटवर्किंग का कंसेप्ट है वो डिवाइड होता है इनटू सेवरल लेयर्स। काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर को अपना अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। हर एक लेयर के पास अपना अपना टास्क होता है, उस टास्क को कंप्लीट करता है हर एक लेयर। therefore we can say that networking task depend upon the layers। तो नेटवर्किंग टास्क किसके ऊपर डिपेंड है? लेयर्स के ऊपर। क्लियर। अब हम करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर के जो इसके ऊपर फॉलो होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सर्विस, सेकंड है प्रोटोकॉल्स, थर्ड है इंटरफेसेस। क्लियर। सर्विस में क्या होता है? सर्विस एक बेसिकली सेट ऑफ एक्शन है दैट अ लेयर प्रोवाइड्स टू द हायर लेयर। क्लियर। प्रोटोकॉल क्या करता है? डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स दैट a layer uses to exchange the information with peer entity। peer entity के साथ information exchange करता है layers, वो उसे क्या कहते हैं? protocols। और interface क्या है? ये एक it is a way through which the message is transferred from one layer to another। जो भी मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक लेयर से दूसरी लेयर में, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र। जो भी मैसेज ट्रांसफ़र होता है उस ट्रांसफरेबल को हम क्या कहते हैं? वो हमारा एक इंटरफेस होता है। ठीक है। कौन कौन सी होगी इसमें? सर्विस, प्रोटोकॉल और इंटरफेस। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड डैश। सर्विस, प्रोटोकॉल और इंटरफेस कौन सी हो, या नन ऑफ दिस, ये ऑप्शंस आ सकती हैं। तो सेट ऑफ रूल्स क्या है? प्रोटोकॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 5 लेयर्ड आर्किटेक्चर। ये 5 लेयर्स हैं सपोज। जैसे लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3, 4 एंड लेयर 5। राइट साइड भी लेयर 1, 2, 3, 4, 5। ये आपस में क्या है? इनके पास अपना अलग अलग टास्क है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है। और नीचे क्या है? फिजिकल मीडियम। किससे शेयर कर रहे हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मीडियम। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर आर्किटेक्चर में क्या है? नो डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेयर एन ऑफ वन मशीन
to layer n of another machine. एक मशीन है, दूसरी मशीन है, एक मशीन की कितनी लेयर्स होगी, लेयर n, हमें नहीं पता कितनी लेयर्स है, लेयर n है सपोज करो, दूसरी मशीन है उसकी भी लेयर्स n है, तो उसमें कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता फ्रॉम लेयर n ऑफ वन मशीन टू लेयर n ऑफ अनदर मशीन. इंस्टेड ईच लेयर passes the data to the layer immediately just below it until the lowest layer is reached. इसका मतलब है कि हर एक लेयर पास करता है डाटा टू द लेयर इमिडिएटली जस्ट बिलो इट, जो उसके नीचे होती है, until the lowest layer is reached, जब तक वो नीचे सबसे लोएस्ट लेयर पे, सबसे नीचे वाली लेयर पे पहुंच नहीं जाती. क्लियर. बिलो लेयर वन के बिलो इज द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द एक्चुअल कम्युनिकेशन टेक प्लेस. ये देखो हमने डायग्राम में देखा था, लेयर वन के बिलो कौन सा है, एक फिजिकल मीडियम है जिससे एक्चुअल कम्युनिकेशन टेक प्लेस होता है, किसमें, फिजिकल मीडियम होता है. क्लियर. इन लेयर्ड आर्किटेक्चर में जो अनमैनेजेबल टास्क होते हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क. स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क में वो डिवाइड होते हैं. ठीक. डाटा इज पास्ड फ्रॉम द अपर लेयर टू लोअर लेयर थ्रू एन इंटरफेस. इंटरफेस के थ्रू डाटा पास होता है फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर. A layered architecture provides clean cut interface. ये clean cut interface होता है so that the minimum information is shared among different layers. मतलब सबसे कम information shared होती है इन layers में. सबसे पहले ऊपर layer है, फिफ्थ layer है, वो किस डाटा सेंड करेगा, लेयर 4 को, लेयर 4 किसको करेगा, लेयर 3 को, लेयर 3 लेयर 2 को, लेयर 2 लेयर 1 को, फिर फिजिकल मीडियम होता है. A set of layers and protocols is known as network architecture. Network architecture क्या होता है, set of layers and protocols is known as network architecture. मीन्स जब डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम लेयर 5 टू लेयर 4, लेयर 4 टू लेयर 3, लेयर 3 टू लेयर 2 एंड लेयर 2 टू लेयर 1, जो बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरफेस. द डाटा इज पास्ड फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर थ्रू एन इंटरफेस. क्लियर. अब हम स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल. OSI का मतलब क्या है, OSI की फुल फॉर्म आती है पेपर में. OSI इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ये है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. एक ये रेफरेंस मॉडल है दैट डिस्क्राइब्स हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर moves through a physical medium to a software application in another computer. क्लियर. इसमें क्या है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है एक कंप्यूटर में, दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दूसरे कंप्यूटर में. ठीक है. उसमें जो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, कैसे वो फ्लो करती है, मूव करती है, किसके थ्रू मूव करती है, फिजिकल मीडियम के थ्रू मूव करती है. ओके. OSI कंसिस्ट ऑफ, जो OSI मॉडल है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, और हर एक लेयर अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है, परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन. OSI मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, ये डेवलप्ड बाय द ISO इन 1984. ISO क्या है, इंटरनेशनल Organization for Standardization, and it is now considered as an architectural model for the intercomputer communication. Right. मतलब पेपर में ये आ सकता है OSI model was developed by dash and in which year, तो आप करोगे OSI model was developed by International Organization for Standardization in the year 1984. OSI मॉडल है वो डिवाइड करता है पूरे टास्क को इनटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, बिकॉज इसकी 7 लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर अपना पर्टिकुलर टास्क असाइन होता है हर एक लेयर के पास. ठीक. क्लियर. और ईच लेयर इज सेल्फ कंटेन्ड. हर एक लेयर अपना अपना काम करेगी, सेल्फ कंटेन्ड होती है, सो दैट टास्क असाइंड टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली.
अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले हमें ये याद करना पड़ेगा, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, लोअर लेयर कौन सी होगी? फिजिकल लेयर। अपर लेयर होगी है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जो अपर लेयर्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट। और जो फिजिकल डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। यू हैव टू लर्न पॉइंट वाइज। फर्स्ट फिजिकल लेयर, सेकंड, ये नीचे से स्टार्ट होते हैं लोअर टू अपर। फर्स्ट फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवंथ इज एप्लीकेशन लेयर। अब आता है ओएसआई मॉडल इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर। अपर लेयर में क्या होता है और लोअर लेयर में क्या होता है? जो अपर लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, मेनली किससे डील करती है? वो एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज के साथ वो डील करती है। और जो लोअर लेयर होती है ओएसआई मॉडल, वो किसके साथ डील करती है? वो डाटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज के साथ, राइट। और जो अपर लेयर है वो इम्प्लीमेंट होती है ओनली इन द सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर में होती है। और जो लोअर लेयर होती है वो किस में इम्प्लीमेंट होती है? इन द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, दोनों में होती है, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर। और जो अपर लेयर होती है द एप्लीकेशन लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूज़र, ये क्लोजेस्ट होती है एंड यूज़र से, क्योंकि अपर लेयर कौन सी होगी? एप्लीकेशन लेयर। क्लियर। एज अपर लेयर रेफर्स टू द लेयर जस्ट अबव अनदर लेयर, मतलब उसके नीचे दूसरी लेयर होती है। क्लियर। और जो फिजिकल लोअर लेयर होती है, जो वो फिजिकल लेयर, लोअर लेयर कौन सी होगी इसमें? फिजिकल लेयर। और अपर लेयर में कौन सी लेयर थी? एप्लीकेशन लेयर। और फिजिकल लेयर क्या परफॉर्म करती है? इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड इज क्लोज टू फिजिकल मीडियम, ये फिजिकल मीडियम के क्लोज होती है। द फिजिकल लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम, राइट। यानी कि अपर लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर और लोअर लेयर होगी फिजिकल लेयर, राइट। और जो अपर लेयर एप्लीकेशन लेयर है ओएसआई मॉडल की, वो इम्प्लीमेंट करती है सॉफ्टवेयर पे। और जो लोअर लेयर है ओएसआई मॉडल की, वो इम्प्लीमेंट करती है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट। नेक्स्ट आता है अपर एंड लोअर लेयर्स फर्दर डिवाइडेड नेटवर्क आर्किटेक्चर इनटू 7 डिफरेंट लेयर्स एज बिलो, जो मैंने आपको पहले बताया था। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। इसको ये ऊपर से नीचे, अपर टू डाउन और टॉप टू बॉटम हम करेंगे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। और जो बॉटम टू टॉप करेंगे तो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। बेसिकली ये बॉटम टू टॉप होती है। जो फर्स्ट नंबर पे लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है, सेकंड पे डाटा लिंक, थर्ड पे नेटवर्क, फोर्थ पे ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ पे सेशन, सिक्स्थ पे प्रेजेंटेशन, सेवन्थ पे एप्लीकेशन, राइट। अब ये मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि ट्रिक क्या है इसमें, टॉप टू बॉटम अगर हमने याद करना है तो ऑल पीपल seem to need data processing, all application, people, presentation, seem, session layer, to transport layer, need, network layer, data link layer and processing is फिजिकल है। ये तो हमने टॉप टू बॉटम की ट्रिक है। और टॉप टू बॉटम की होगी, बॉटम टू टॉप की क्या है ट्रिक? प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज़्ज़ा अवे। प्लीज फिजिकल लेयर, डू डाटा लिंक, नॉट नेटवर्क, थ्रो ट्रांसपोर्ट, सॉस, सेशन, पिज़्ज़ा, प्रेजेंटेशन, अवे, एप्लीकेशन। क्लियर। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, दोनों में से कोई भी ट्रिक आप देख सकते हो कि किससे याद करनी है आपको। अब जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन है, ये है सॉफ्टवेयर का पार्ट। क्लियर। और जो नेटवर्क
डाटा लिंक और फिजिकल है, ये है हार्डवेयर का पार्ट। और जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, हार्ट है, OSI मॉडल का हार्ट है। ठीक है, इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों काम करते हैं। ठीक है, हम फिजिकल से देखते हैं। फिजिकल में क्या है, ये ट्रांसमिट होता है, इसमें ना फिजिकल में बेसिकली बिट्स होती हैं, बिट्स ट्रांसमिट होती है ओवर अ मीडियम। ठीक, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है कि इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन होती है, लाइक जैसे कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, वायरलेस हो गया, हब हो गया, रिपीटर्स हो गए। डाटा लिंक में क्या होता है, हमारे फ्रेम्स होते हैं टू ऑर्गेनाइज बिट्स। फिजिकल में तो बिट्स थी, डाटा लिंक में हमारे क्या आगे, फ्रेम्स आगे, टू प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी। नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क में हमारे पैकेट्स आते हैं, टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, टू प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में हमारा होता है टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर डिलीवरी। मैसेज डिलीवरी हो या एरर डिलीवरी हो, वो ट्रांसपोर्ट में होती है। ठीक है, मतलब डिलीवरी का फंक्शन होता है इसमें। सेशन में क्या होता है, सेशन में होता है कि हम सेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गए API, सॉकेट्स और विनसॉक। प्रेजेंटेशन में टू ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा, ट्रांसलेट करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं और डाटा को कंप्रेस करते हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनको उनको एक्सेस करते हैं, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक, फिजिकल में हमने क्या किया, फिजिकल में हुआ बिट्स का काम, डाटा लिंक में फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर में किसका काम होता है, पैकेट्स का। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, डिलीवरी होती है। सेशन लेयर में क्या होता है, वो सेशन को मैनेज, एस्टेब्लिश या टर्मिनेट करता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट और कंप्रेस करते हैं डाटा को। और एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये एक्सेस अलाउ करते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, और इसमें ये किसका काम होता है, सेंडर और रिसीवर का। राइट, लेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे इस वीडियो की PDF चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है। और सिंपली सर्च, टेलीग्राम चैनल पे आप सिंपली सर्च करोगे DCS स्टडी पॉइंट और उसे आप ज्वाइन कर लो या सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं कि हमें ये क्वेरी है, या किसी कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।